कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम दिखाई दिए, रिमार्क्स दिए कि समझ में आ रहा है किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इन्हें मालूम ही नहीं कि इनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की। पाकिस्तान के नुकसान की किसी को कोई परवाह नहीं है, आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कमीशन कह रहा है कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। जस्टिस इरफान सादत बोले कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शबिया बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है, उसमें क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, जो फैजाबाद धरना की कमीशन की रिपोर्ट पर उस पर 3 रुकनी बेंच ने जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत की और हमने पूरी समाअत के दौरान ये देखा कि चीफ जस्टिस जो थे वो इंतहाई बरहम भी दिखाई दिए और कमीशन की रिपोर्ट से मायूस भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि आर्ट दिया जाता। उन्होंने कहा कि अबसार आलम का बयान हल्फी लिया गया, लेकिन जनरल जो फैज़ हमीद है उनका बयान हल्फी नहीं लिया गया। इसके साथ तहरीक लब्बैक है उसके भी किसी कारकुन को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे जो फैसले की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने ये रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले कानून साजी करते तो 9 मई का वाकया ना होता। क्या आप इस इंतज़ार में है कि 9 मई का वाकया एक बार फिर हो? उसके बाद उनका कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक भी ये जो रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हुई, इसमें सुबायत झलकती है। और उन्होंने कहा कि कमीशन ने ये फ़र्ज़ कर लिया कि इस्लामाबाद तक का जो एहतजाज है वो पुरअमन नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। ताहम हमने पूरे उसमें यही देखा कि अटॉर्नी जनरल भी जो हैं वो चीफ जस्टिस को मुतमईन नहीं कर पाए और थ्रू आउट पहले से लेकर आखिरी सवाल तक जो है चीफ जस्टिस का यही कहना था कि ये रिपोर्ट जो है ये किसी लिहाज से भी कमीशन की रिपोर्ट नहीं लग रही है, इसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ मुल्क का वक्त ज़ाया किया गया है। लगता ऐसे है कि जो कमीशन के मेंबरान थे वो अपनी जगह से बाहर ही नहीं गए। ताहम केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। नकवी हमें अपडेट करें दी, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील या इसी बेंच के समाअत करने से मुतल्लिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील या इसी बेंच के समाअत करने से मुतल्लिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की तादाद के हवाले से। तो ये तादाद 23 बनती है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अगर हम पंजाब असम्बली में बात करें तो 27 सीटें हैं, जबकि सिंध असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 9 सीटें हैं और कौमी असम्बली में 23 सीटें बनती हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये 25 सीटें बनती हैं। ये आपको तादाद बता रहे हैं असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं। इसके साथ साथ सिंध असम्बली की अगर हम बात करें तो 9 मखसूस नशिस्तें उनको मिलना थी और इसी तरह देखा जाए तो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मजमूई तौर पर 84 मखसूस नशिस्तें मिलना थीं। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। अब हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है, अब कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी मौक़िफ़ की तायद करार दे दिया। अहम खबर बैरिस्टर गौहर की जानिब से की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। अब हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है और अब कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मौक़िफ़ की तायद करार दे दिया। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत
नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले कि मखसूस नशस्तों पर हतमी फैसला 5 रुकनी बेंच ही करेगा। हमें आज नजर आ रहा है कि अदलिया आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम अदलिया और सियासी प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये कहना था सलमान अकरम राजा का। जो लोग ये समझते थे कि फरेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लिमान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लिमान के जरिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है। और हम समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क में आइन और कानून की ही फतह होगी, अवाम की फतह होगी। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है वो सामने आएगा। हमें आज नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम अदालत में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और सियासी सतह पर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर कहा है कि ये आइनी तशरीह का मामला है। ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह का मामला है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई उबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। आज़म नज़ीर ताड़ की जानिब से ये गुफ्तगू की कि उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आपको एक बार फिर बताएं वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से क्या कहा गया। यानी तशरीह का मामला है और या इनके आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह का मामला है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई उबूरी हुक्मनामा भी जारी कर देता। आगे बढ़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई तो एक नशिस्त भी नहीं बनती। आइन जिस चीज़ की इजाज़त देता है वही कर सकते हैं। मुल्क किसी की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। शर्जील इनाम मेमन ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने कहा है कि बानी पीटीआई कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, जिनसे बात चाहते हैं वो इदारा खुद कह चुका है कि हम सियासत में शामिल नहीं होंगे। ये कुर्सी बचाने के लिए जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। और अगर उनके पास वो लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा? नहीं देगा। ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं कानून और आइन की पासदारी करने पे। कानून में वो इस वक्त सजा याफ्ता शख्स है और वो सजा याफ्ता शख्स चाह क्या रहा है कि मुझे सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी, मुझे उनके साथ डील करनी है जिनका आइन में रोल नहीं है डील करने का। और वो इदारा कह चुका है जनरल बाजवा साहब के दौर में कि अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नाज़रीन, गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गंदम दरामदगी तहकीकात से आगाह रखा जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी के सामने अगस्त 2023 से मार्च के आदाद शुमार पेश रखे गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान हुकूमत के दौर में 250 अरब की लागत की 28 लाख मैट्रिक टन दरामद गंदम पाकिस्तान लंगर अंदाज हुई। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी कामरान अफजल की सरबराही में कमेटी आज शाम तक रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी खुराक ने अब तक की तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने अगस्त 2023 से मार्च के इदाद शुमार पेश कर दिए। गंदम रूस, यूक्रेन समेत दीगर ममालिक से भी दरामद की गई। दरामद कुरिंदगान की फहरिस्त भी कमेटी में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। पीडीएम गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में गंदम दरामदगी से मुतालिक फैसला मौलक रखा था। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की लागत की 7 लाख मैट्रिक टन दरामद गंदम पाकिस्तान पहुंची। मजमूई तौर पर गंदम दरामदी के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। अक्टूबर 2024 में 4,25,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। नवंबर 2023 में 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 3,35,000 मैट्रिक टन गंदम दिसंबर 2023 में दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। फरवरी 2024 में 8.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम के 70 जहाज
जहाज 6 मुमालिक से दरामद किए गए। पहला जहाज पिछले साल 20 सितंबर को और आखिरी जहाज रमा बरस 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा। बाहर से गंदम 280 से $295 फी मैट्रिक टन दरामद की गई। वजारत खजाना ने निजी शोबे के जरिए सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत भी दी। जराये के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी अली कामरान अफजल की सरबराही में कमेटी शाम तक रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। तो पंजाब में गंदम की खरीदारी का ये मामला है। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी के हवाले से हतमी पॉलिसी बनाने में ताहाल नाकाम है। नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी का हंगामी इजलास तो तलब कर लिया गया और ये इजलास मॉडल टाउन में शुरू हो चुका है। इजलास में पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से मुशावरत की जा रही है। इस इजलास में वज़ीर आज़म भी शरीक हैं और वज़ीर आला पंजाब भी शरीक हैं, जबकि दीगर नून लीगी रहनुमा भी इस इजलास में मौजूद हैं। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा, नून लीग का ये अहम इजलास जो कि गंदम खरीदारी के हवाले से शुरू हो चुका है, एक जानिब किसानों ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है, मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा, तो किस तरह से लाए अमल बनाया जा रहा है नून लीग की जानिब से, और आपके ज़राए क्या बताते हैं पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी? जी बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानब से ये हंगामी इजलास जो है तलब किया गया था, जिसमें अब तक नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर सीनियर रहनुमा जो है पहुंचे। वज़ीर शहबाज शरीफ की भी आमद की जो है वो मुतवक्को की जा रही थी, ताहम वो भी तक इस इजलास में शामिल नहीं हुए। इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें पार्टी के मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सुनाउल्लाह, सरदार एयाज सादक, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर सीनियर रहनुमा जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। इजलास शुरू हो चुका है और इजलास में पंजाब की जो गंदम की खरीदारी के हवाले से पॉलिसी है उसके बारे में मुशावरत की जा रही है। ताहम अभी तक पंजाब की जानब से कोई हतमी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ इस इजलास में जो खास बात है वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से 11 मई को जनरल कौंसिल का जो पार्टी का इजलास है वो भी तलब किया गया। उसकी तैयारियों के हवाले से भी जो है मुशावरत वो की जाएगी। उस मुशावरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाए जाने की जो करारदाद है वो भी पेश की जाएगी। और उसके साथ साथ पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी उसका ओहदा भी तब्दील करके ख्वाजा साद रफीक का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि उनको पार्टी का जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा और उसकी करारदाद भी पेश की जाएगी। 2 मेन ओहदे हैं पार्टी के जो तंजीम साजी के हवाले से, इसके बारे में भी मुशावरत की जाएगी और गंदम की खरीदारी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जो खासतौर पर जो गंदम की पॉलिसी है वो अब तक लेट है, उसकी खरीदारी का जो रेट है वो तय नहीं, उसका लाएअमल अभी तक तय नहीं पाएगा, जिसकी अभी तक तय नहीं पाया। इजलास बुलाया गया है और इजलास में कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब। गंदम की कीमत तशवीशनाक हद तक कम होने पर फ्लोर मिल्स मालिकान की चांदी। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये मन है। खुली मंडियों में गंदम की कीमत 2800 रुपये मन तक पहुंच गई। खुली मंडियों में गंदम की कीमत गिरने पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम जखीरा करना शुरू कर दी। इस साल फ्लोर मिल्स पर गंदम खरीदने पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं। माजी में फ्लोर मिल्स पर गंदम खरीदने पर पाबंदी रही है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। गंदम की कीमत तशवीशनाक हद तक कम होने पर फ्लोर मिल्स मालिकान की चांदी। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये मन है। खुली मंडियों में गंदम की कीमत 2800 रुपये मन तक पहुंच गई। खुली मंडियों में गंदम की कीमत गिरने पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम जखीरा करना शुरू कर दी। इस साल फ्लोर मिल्स पर गंदम खरीदने पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं। माजी में फ्लोर मिल्स पर गंदम खरीदने पर पाबंदी रही है। गंदम की कीमत तशवीशनाक हद तक कम होने पर फ्लोर मिल्स मालिकान की चांदी। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये मन है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं गंदम का 300 अरब रुपए का स्कैंडल है। जब हमने इस मसले को असेंबली में उठाया तो हुकूमत का एक भी फर्द इसके दिफा के लिए मौजूद नहीं था। पंजाब की बेसाखी वाली हुकूमत कहती है गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्विस है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी थे तो मोहसिन नकवी भी स्कैंडल में मुलव्विस थे। ये केस तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का बनता है। इस तरह ये नैब का केस बनता है। गंदम का $1 अरब का स्कैंडल है। ये तकरीबन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ करें तो तकरीबन 350 अरब रुपए का स्कैंडल है। अच्छा, अभी इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहाँ पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बैसाखियों वाली हुकूमत को कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। तो निगरान हुकूमत पंजाब का जो वजीर आला था वो कौन था? वो मोहसिन नकवी था ना, तो लिहाजा मोहसिन नकवी में इन्वॉल्व हो गया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, बाहर ममालिक से नहीं। पंजाब हुकूमत का गंदम के मामले से ताल्लुक
बनता ही नहीं बनता। गंदम दरामद करने का फैसला वफाकी हुकूमत करती है, लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम ख़रीदती है, ना कि बाहर के मुल्क। तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक़ ना बनता है, ना है, ना था। पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप के चेयरमैन चौधरी हसीब अनवर कहते हैं, हुकूमत ने मुल्की एहतजाज के अलावा किसानों के पास कोई हल नहीं छोड़ा। जल्द मुल्की एहतजाज तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। आज किसान सड़कों पर 3000 रुपये मन में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। माज़न यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी माज़न, आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाने चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे एहतजाज से, हमारे इन मामलात से किसी आम शहरी को परेशानी हो, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हुकूमत कमाल ढिठाई का मुजाहिरा कर रही है। हमारे पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बची। हम पुरअमन लोग हैं। हमारे एहतजाज के अंदर एक पत्ता भी नहीं टूटता, ना हम किसी सियासी जमात का आलाकार हैं। हमारी जेन्युइन कॉज है कि हमें हमारी इमदादी कीमत गंदम की, जो कि 3900 रुपया है, वो दी जाए। पूरे मुल्क में आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स के निर्खों में फ़र्क ना आया। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात में बड़ा इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 2840 रुपये में दस्तयाब। आम मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2062 रुपये का है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो का थैला आम मार्केट से 778 रुपये महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल, घी भी आम मार्केट से महंगे हैं। पूरे मुल्क में आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स के निर्खों में फ़र्क ना आया। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात में बड़ा इंकशाफ सामने आया। तहरीक इंसाफ का शेख वक्कास सकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक PTI की सियासी कमेटी ने शेख वक्कास सकरम के नाम की मंजूरी दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए उमर अयूब की सरबराही में 19 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। असद कैसर और शेर अफजल मरवत गैर हाजिर रहे। तहरीक इंसाफ का शेख वक्कास सकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात शेर अफजल मरवत को महंगी पड़ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात पर शेर अफजल मरवत से नाराज़गी का इजहार किया। शेर अफजल मरवत बानी PTI को मुलाकात पर मुतमईन ना कर सके। बानी PTI ने शेर अफजल को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला मशरूत कर दिया था। बैरिस्टर गौहर खान ने बाहर आकर शेर अफजल के नाम का ऐलान जल्दी में किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात शेर अफजल मरवत को महंगी पड़ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात पर शेर अफजल मरवत से नाराज़गी का इजहार किया। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 का इफ्तिताही सेशन। पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों, वुज़रा, सरकारी हुकाम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 का इनेकाद। इफ्तिताही सेशन से खिताब में सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी यूसुफ बिन इब्राहिम अल मुबारक का कहना था कि सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। हम भी पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। We want to get on with the execution of the structural reforms, which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why,
Pakistan has known for a very long time. It's now getting on with the execution. वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत की कमी नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। I know, I have worked at KFUPM, I've been a professor at KSU, I know what Saudi talent is like. And having grown up in Pakistan, I know what Pakistani talent is like. And if you put these two talents together and move them forward into this new vision of a society, I think we can tap into the global value chains. नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, SIFC सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत सऊदी अरब और दीगर ममालिक की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि निजी शोबे को हर किस्म की सहूलियात फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हम मदद नहीं भाईचारा और कारोबार चाहते हैं। सऊदी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। अब बिजनेस टू बिजनेस मुआहदे होंगे। सऊदी कंपनियों के साथ एक कोऑर्डिनेटर मुंसलिक होगा। हम मदद नहीं भाईचारा चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, जॉइंट वेंचर्स चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, मदद नहीं चाहते। दुगना नहीं, तिगना नहीं, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हमारा कारोबार, हमारे बच्चों को जहां से रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चियों को जहां से नया कारोबार मिलेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सऊदी कंपनियां हैं उनके साथ पाकिस्तानी कंपनियों का मेल करवाया जाए। G2G नहीं, ये B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस होगा। ये मदद नहीं होगी, कारोबार होगा। आईनी ओहदों पर तैनातियां मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलेंगी। मज़ीद तफसीलात किरण खान बताएंगे। पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है। ये पेशरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली 1-on-1 मुलाकात के बाद सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत पर पीपल्स पार्टी का ग्रीन सिग्नल मिला। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बार फिर वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद होंगी। पीपल्स पार्टी जल्द इस फैसले की CEC से तौसीक करवाएगी। फौरी हुकूमत में शामिल हो और वजारतें संभाले। वज़ीर आज़म की पेशकश पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट तक का वक्त अमरीकी सफ़ीर की कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात अपोजिशन लीडर चैम्बर में हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ़ हसन भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस सवाल से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराज बताइएगा, इस मुलाकात का क्या हवाल रहा? देखिए, अमरीकी हुकाम की जानिब से अहम मुलाकात की और अमरीकी सफ़ीर ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात की। मुलाकात जो है वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुई। मुलाकात में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ़ हसन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है वो मौजूद थे। और मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बात की गई। मुलाकात के बाद जब सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किए गए तो उसका कोई जवाब जो है वो अमरीकी सफ़ीर नहीं दिया। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि ये मुलाकात किस तनाजुर में किया गया है, क्या इस मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोई बात हुई या फिर मिलिट्री बेसिस के हवाले से मुलाकात थी। तो उस पर अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया और मुलाकात करने के बाद वापस रवाना हो गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा PTI चौधरी परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि परवेज़ इलाही की उम्र 78 साल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। आपको एक जानिब परवेज़ इलाही के हवाले से आगाह कर रहे थे, दूसरी जानिब आपको आगाह करेंगे मुल्की इदारों की निजकारी का मामला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शरी रहमान, नवीद कमर और सलीम मांडवीवाला कमेटी के मेंबर होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कमेटी निजकारी के मामले पर हुकूमत के सामने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखेगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर एविएशन और दिफा के हवाले से आपको आगाह करें तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट एयरपोर्ट का 2 घंटे तक तफसीली दौरा किया। वफाकी वज़रा ने सियालकोट एयरपोर्ट पर आमद और रवानगी टर्मिनल्स पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों का जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा का सियालकोट एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्च के अमल को आसान बनाया गया है। सियालकोट एयरपोर्ट रनवे की तौसी के लिए आज से 15 रोज तक बंद रहेगा। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील और बजट पर बहस का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुध को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टियों के चीफ व्हिप भी इजलास में मदऊ हैं। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पार्लिमानी रहनुमा और चीफ व्हिप हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 तारीख को परसों जो है वो तलब किया है पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 4 बजे, जिसमें जो आइंदा माली साल का बजट है उस पर बहस का तरीकाकार, सदर के खिताब पर बहस का तरीकाकार और कायमा कमेटियों की तश्कील से मुताल्लिक जो मामलात हैं उसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, वो परसों के इजलास में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और परसों से ही कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो मुतवक्के है, जबकि चेयरमैन कायमा कमेटियों के नाम भी स्पीकर ने तमाम पार्लिमानी लीडर से मांग लिए हैं। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। शेख जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने शेख जाफर मंदोखेल से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। तकरीब हलफ बरदारी में साबिक गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की शिरकत, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर मकातब फ़िक्र के अफराद भी तकरीब हलफ बरदारी में शरीक हुए। शेख जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने शेख जाफर मंदोखेल से हलफ लिया।